हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को आज हम पढ़ाने वाले हैं हाइपरटेंशन। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आप सभी लोगों को हाइपरटेंशन के बारे में पता होना चाहिए कि हाइपरटेंशन क्या है। सारा कुछ इस वीडियो में मैं बताऊंगा। हाइपरटेंशन की डिफिनीशन, कॉज, साइन, सिम्टम्स, मेडिकल ट्रीटमेंट, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपसे हाइपरटेंशन के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ आपको बता देता हूं। देखो, अगर कहीं पर भी आपको हाइपर जुड़ा हुआ मिल जाता है तो हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, मतलब जो भी नॉर्मल रेंज है उस नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होना। अगर वहीं पर हाइपो जुड़ा हुआ है, क्या हाइपो, तो हाइपो का मतलब हो जाएगा रेंज कम हो जाना, नॉर्मल रेंज से कम हो जाना, तो उसमें हाइपो जोड़ते हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं भी हाइपर सबसे पहले जुड़ा मिल जाए तो इसका मतलब वो क्या इंडिकेट कर रहा है, उच्च नंबर, हाई नंबर इंडिकेट कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जो है हम लोग यहाँ पर हाइपरटेंशन, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लिया एग्जाम में आ गया टॉपिक हाइपरटेंशन के बारे में लिखिए, तो इसी चीज़ से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाइपरटेंशन, ठीक है, ज़्यादा होगा कि कम होगा। तो हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब लो। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब चलिए हम देखते हैं कि आखिर हाइपरटेंशन है क्या। ठीक है, तो देखो, हाइपरटेंशन रेफर्स टू अ कंडीशन वेयर द ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज, तो ब्लड प्रेशर कहाँ पर, आर्टरीज के अंदर, इज कंसिस्टेंटली हायर देन नॉर्मल। ठीक है, मतलब कि नॉर्मल रेंज से ज़्यादा दबाव पड़ता है। अब हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ। इसे उस स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है, मतलब हाइपरटेंशन को उस कंडीशन में देखा जाता है जहाँ रक्त वाहिकाओं, मतलब आर्टरीज पर रक्त का दबाव लगातार बढ़ता हुआ रहता है। मतलब क्या है कि आपकी जो आर्टरीज है वहाँ पर जो ब्लड प्रेशर है उसका दबाव क्या होगा, लगातार बढ़ता रहेगा, तो उसे हम लोग हाइपर टेंशन बोलेंगे। अब हम लोग देखेंगे डिफिनीशन कि आखिर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो, हाइपर टेंशन इज डिफाइंड एज, तो सबसे पहले समझना है, ठीक है, हाइपर टेंशन कैसे आप डिफाइन करेंगे। तो देखो, हाइपर टेंशन मतलब यहाँ पर साइस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, अगर आपका एग्जाम में SBP लिख आ जाता है फुल फॉर्म के लिए, तो आप लोगों को क्या लिखना है, साइस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है 140 mmHg, ठीक है, बराबर इतना या फिर इससे ज़्यादा। अगर इससे ज़्यादा है तो उसे हम लोग किस में काउंट करेंगे, हाइपर टेंशन में, अगर साइस्टोलिक ब्लड प्रेशर इतना जा रहा है। अब वहीं पर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी होता है। ठीक है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा अगर 90 या फिर 90 से ज़्यादा जा रहा है तो उसे हम लोग हाइपरटेंशन में काउंट करेंगे। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर भी यहाँ पर आप लोगों को मेंशन क्या करना है, कर देना है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा कितना होता है, 120/80 mmHg, ये हमारा साइस्टोलिक हो जाएगा, ये हमारा डायस्टोलिक हो जाएगा। और mmHg आप लोगों को ज़रूर लिख देना है, क्योंकि अगर आप लोग इसकी यहाँ पर mmHg नहीं लिखते तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपके मार्क्स पर भी। ठीक है, इसलिए आप लोगों को mmHg ज़रूर हमेशा मेंशन कर देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ, उच्च रक्तचाप तब होता है जब साइस्टोलिक रक्तचाप 140 या फिर 140 के ऊपर है, या फिर डायस्टोलिक रक्तचाप 90 है, या फिर 90 से ऊपर mmHg है। ठीक है, तो तब हम लोग, अब यहाँ पर इसके टाइप भी होते हैं। प्राइमरी मतलब इसेंशियल हाइपरटेंशन, तो प्राइमरी हाइपरटेंशन प्राथमिक उच्च रक्तचाप। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होगा, नो स्पेसिफिक कॉज, कोई स्पष्ट कारण नहीं, मतलब कोई भी स्पष्ट कारण नहीं कि आखिर क्यों हाइपरटेंशन हुआ है। उसके बाद कुछ जेनेटिक भी होता है। ठीक है, तो जेनेटिक भी हाइपरटेंशन हो सकता है। आपकी लाइफ स्टाइल पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है उससे भी हाइपरटेंशन हो सकता है। और एनवायरमेंटल फैक्टर पर भी क्या होगा, हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे, टाइप्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होंगे, कॉज्ड बाय कंडीशन लाइक किडनी डिजीज, हार्मोनल डिसऑर्डर और सर्टेन मेडिकेशन। ठीक है, अब ये हमारा सेकेंडरी हो जाएगा। इसमें क्या होगा, अगर किसी को किडनी रोग है या किडनी रोग, हार्मोनल विकार या फिर दवाओं के कारण, तो इससे भी क्या होगा, हाइपरटेंशन हो सकता है। अब रिस्क फैक्टर हमारा क्या क्या होगा, नॉन
इनमॉडिफेबल, जो बदले नहीं जा सकते, ठीक है। अब रिस्क फैक्टर क्या क्या है जो आप जिनमें आप बदलाव नहीं कर सकते, जैसे एज मतलब उम्र। तो क्या होता है कि उम्र तो आप चेंज नहीं कर सकते, एक उम्र के बाद आपको हो सकता है कि बीपी की प्रॉब्लम हो जाए। बहुत सारे लोगों का जो है जब तक वो यंग रहते हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, बुढ़ापा आता जाता है, तो उस टाइम पर जो है क्या होगा, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती है। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली हिस्ट्री भी है तो इसे भी क्या है नहीं बदल सकते, फैमिली हिस्ट्री से भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिससे हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है। उसके बाद जेनेटिक भी आपका जो है हाइपरटेंशन हो सकता है। अब मॉडी जो बदले जा सकते हैं, जिन्हें हम लोग बदल सकते हैं, ठीक है, जैसे ओबेसिटी, अगर मोटापा तो उसे आप कम कर सकते हैं, तो आप ठीक हो सकते हैं। हाई साल्ट इंटेक, अधिक नमक का सेवन, ये क्या करेंगे, ज़्यादा नमक का सेवन करेंगे तो इससे आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक गतिविधि की कमी, ठीक है। तो शारीरिक गतिविधि, अगर आप शारीरिक गतिविधि, ठीक है, कम करते हैं तो उसमें भी क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हाई साल्ट इंटेक मतलब अधिक नमक का अगर आप सेवन करते हैं तब भी ये प्रॉब्लम होगी, तो आप लोगों को ये लिख जरूर लेना। उसके बाद स्मोकिंग भी काफ़ी इफेक्ट करेगा। और स्ट्रेस भी जो है मेन रोल निभाता है क्या, ठीक है। तो ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जिन्हें हम लोग बदल सकते हैं, जैसे ओबेसिटी, मोटापा कम कर सकते हैं। हाई साल्ट इंटेक, अगर आप ज़्यादा नमक लेते हैं तो उसमें क्या करना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ, अगर आप कम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, हमेशा जो है कोई काम नहीं करते हैं, एकदम शरीर सुस्त रहता है, तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करना। स्मोकिंग, अब स्मोकिंग आप लेते हैं तो इसे आप बदल सकते हैं। स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो भी आप व्यायाम प्राणायाम जो भी कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ों से स्ट्रेस आप कम कर सकते हैं। अब ज़रूरी है सिम्टम्स, आखिर कैसे आप पता करेंगे कि आखिर हाइपरटेंशन इन्हें हुआ है। हाइपरटेंशन इज ऑफ्टन असिम्प्टोमेटिक बट सीवियर केसेज में शो। अब क्या है कि अधिकांश मामलों में लक्षण नहीं होते हैं, ठीक है। हाइपरटेंशन जो है ज़्यादातर मामलों में लक्षण आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपकी कंडीशन क्या है, बहुत ज़्यादा गंभीर है, तब जाकर हाइपरटेंशन के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से, अब वो सिम्टम्स आपको लिख देना, जैसे हेडेक, चक्कर आना, डिजीनेस, चेस्ट पेन होना, नोज ब्लीड होना और ब्लड विजन। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, सिम्टम्स हो जाएंगे। अब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होंगे वो चीज़ें आपको समझना है। तो क्या होगा कॉम्प्लिकेशन, हाइपरटेंशन से हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, जिससे क्या होगा, हार्ट अटैक भी आ सकता है, हार्ट फेलर, ठीक है, दिल का दौरा पड़ सकता है और हार्ट आपका फेल हो सकता है, तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। उसके बाद किडनी डिजीज, हाइपरटेंशन लंबे समय तक रहेगा, उसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्रोनिक किडनी डिजीज की भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद आई डैमेज, आँखों में भी प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। स्ट्रोक, ब्रेन डैमेज की भी कंडीशन बन जाएगी अगर हाइपरटेंशन हुआ, ठीक है। उसके बाद अब डायग्नोसिस, ठीक है। अब डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहला ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, आपको क्या करना है, बीपी को मेजर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया भी क्या है, नॉर्मल, ठीक है, एलिवेटेड mmHg, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद कुछ स्टेजेज हैं, जैसे हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पर 130 से 139 ये फर्स्ट स्टेज हो जाएगी, आपका साइस्टोलिक का हो जाएगा, और डायस्टोलिक का 80 से 89 mmHg। उसके बाद हाइपरटेंशन स्टेज 2, जिसमें जो है आपका 140 या फिर 140 से ऊपर या फिर 90 या फिर 90 से ऊपर mmHg है, तो इसे हम लोग सेकेंड स्टेज में रखेंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच, अब कौन कौन सी आप जांचें कराएंगे जिससे आपको क्लियर हो सके, तो ब्लड टेस्ट आप लोग कराएंगे, ईसीजी आप कराएंगे, ठीक है। अगर कोई भी ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो क्या करेंगे, उसका ईसीजी तो ज़रूर आपको कराना होगा, और इकोकार्डियोग्राफी जिसे आप लोग क्या बोलते हो, 2D इको, तो वो भी क्या कराना है, ये भी आपको कराना होगा देखने के लिए, ठीक है। अब मैनेजमेंट किस तरीके से, अगर कोई भी हाइपरटेंशन का पेशेंट है, हाइपरटेंशन की कंडीशन हो गई है, तो किस तरीके से आप उसे जो है देखेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे, किस तरीके से मैनेज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, अब क्या करना है, लाइफ स्टाइल
मॉडिफिकेशन कम करना है। अगर आप ज़्यादा नमक का सेवन करें, जैसा कि अभी ऊपर बताया गया था कि आप ज़्यादा नमक का सेवन कर रहे हैं तो आप कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है डाइट, ठीक है। अगर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो कम नमक, क्या करना है आपको, नमक का सेवन कम करना है, अधिक फल सब्जियों का सेवन करना है, डैश आहार, ठीक है, तो ये आपको लेना है। उसके बाद एक्सरसाइज, अब आपको हमेशा 30 मिनट का टाइम ज़रूर देना चाहिए, रोज़ाना 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि ज़रूर करनी चाहिए। वेट कंट्रोल, अब मेन फैक्टर है कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप डेली एक्सरसाइज करें, खाने पे जो है कंट्रोल करें और अपने वेट को कंट्रोल करें, जितना भी वेट ज़्यादा है उसे कम करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये आपके हाथ में है, आप जो है इसे कर सकते हैं, जिससे क्या है हाइपरटेंशन को कंट्रोल में रख लेंगे। लिमिट एल्कोहल एंड क्विट स्मोकिंग, क्या करना है, अगर आप एल्कोहल लेते भी हैं, ठीक है, तो बहुत कम कर देना है, या तो एकदम छोड़ दो, अच्छी बात रहेगी, और धूम्रपान एकदम पूरी तरीके से छोड़ देना। उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट, अब स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आपको करना है, बहुत सारे तनाव होते हैं, बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम चलती हैं, तो उसे भी दूर आपको करना है, तो आप हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम से बच जाएंगे। अब मेडिकेशन, अब मान लिया वो तो आपके हाथ में है कि एक पेशेंट खुद करेगा, लेकिन एक डॉक्टर कौन कौन सी दवाइयाँ दे सकता है, कौन कौन सी दवाइयों का यूज कर सकता है, तो डायरेटिक, ठीक है, डायरेटिक में आप लोगों को क्या देना, ये टैबलेट जो है पेशेंट को दी जा सकती है। उसके बाद ACE इन्हिबिटर में एनालाप्रिल, ये टैबलेट जो है पेशेंट को दी जा सकती है, डॉक्टर अपने हिसाब से, ठीक है। ARBS में लोसार्टन, ये भी टैबलेट है, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में एम्लोडिपिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में एम्लोडिपिन ये दिया जा सकता है, तो ये डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग देगा। अब आते हैं प्रिवेंशन, रोकथाम, ठीक है, किस तरीके से आप जो है आपको ये प्रॉब्लम ना हो, कभी ना हो तो अच्छी बात है, आप किस तरीके से इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं, कौन कौन से तरीके, कौन कौन सा प्रिवेंशन आपको करना। पहला है मेंटेन अ हेल्दी डाइट, आपको क्या करना है, हेल्दी डाइट हमेशा लेनी, रिड्यूस साल्ट इंटेक, नमक का सेवन कम करना है, ठीक है। स्टे फिजिकली एक्टिव, शारीरिक रूप से सक्रिय रहें, रेगुलरली मॉनिटर ब्लड प्रेशर, क्या करना है, रेगुलर जो है अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते रहना। अगर आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो रेगुलर ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते रहना, ठीक है, जिससे आप पता चलेगा कि कितना आपका ब्लड प्रेशर आ रहा है। तो ये हो गया हमारा हाइपरटेंशन टॉपिक। तो क्लास कैसी लगी प्लीज़ आप लोग कमेंट करना, आप सभी के कमेंट का हम वेट करते हैं। अगर आपको क्या चाहिए, अगर इसकी PDF चाहिए तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से भी आप नोट्स बना सकते हो। बाकी का जो हमने पढ़ाया ये आपके लिए नोट्स इनफ हैं, कोई भी एग्ज़ाम होगा आप ऐसे लिखेंगे तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही था। क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक करके ही जाना।